आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के 46वें सदर जो बाइडन की, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराकर ये ओहदा संभाला है। हम बात करते हैं इनके इब्तदाई ज़िंदगी हालात के बारे में। बाइडन 1942 के आखिर पर पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए। बाइडन के वालिद ऑयल का बिज़नेस करते थे। शुरू में तो वो काफ़ी मालदार थे, मगर अचानक इनको माली झटका लगा। हालात इतने ख़राब हुए कि इन्हें अपनी माँ के वालिदैन के घर रहना पड़ा। स्क्रैंटन में 1950 में हालात ख़राब थे और बाइडन के फादर को कोई एक काम भी नहीं मिल रहा था जिसे वो लगातार कर सकें। कुछ अर्सा के बाद इन्होंने पुरानी गाड़ियां बेचने का काम शुरू किया और काफ़ी इसमें कामयाबी रहे। इसके बाद वो क्ले माउंट में रहना शुरू हो गए और जो बाइडन आर्कमीर एकेडमी के नाम के कॉलेज में हाई स्कूल फुटबॉल टीम में शामिल हो गए। क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से थे, लेकिन वो एक कुदरती लीडर थे और उनकी ग्रेजुएशन 1961 में मुकम्मल हुई। 1965 में हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और इंग्लिश में डिग्री हासिल की और इनकी एवरेज या इनका ग्रेड जो था वो सी रहा। मगर ये दुनिया है और इसमें आपके ग्रेड्स नहीं देखे जाते, बल्कि आपकी काबिलियत आपको वो बनाती है जो कि आप हैं। बाइडन शटर नाम की एक बीमारी में मुब्तला थे। 20वीं सदी तक काफ़ी बेहतरी आ गई थी उनकी इस बीमारी में। शटर दरअसल इस बीमारी का नाम है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता है थोड़ी सी लंबी कुछ अर्सा के लिए, तो उसके अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और उसका फ़्लो बरकरार नहीं रहता। बाइडन का कहना है कि उन्होंने इसे शीशे के आगे पोइम्स पढ़कर ख़त्म किया है। 1968 में बाइडन ने लॉ में डिग्री हासिल की और 85 तालिब इल्मों में से 76 पोजीशन हासिल की। मगर मैं फिर कहूँगा कि ये ज़िंदगी है। इसके बाद अस्थमा होने की वजह से वो मिलिट्री में ना जा सके। 1969 में इन्होंने पहले तो पब्लिक डिफेंडर की हैसियत से लॉ की प्रैक्टिस शुरू की, मगर फिर डेमोक्रेट्स जो कि अमेरिका की एक सियासी पार्टी है, उसके अंडर चलने वाली एक फ़र्म का हिस्सा बन गए और अपनी इनकम को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर्टीज़ का भी बिजनेस किया। इसके कुछ सालों बाद बाइडन पेंसिल्वेनिया की काउंटी काउंसिल की सीट के लिए इलेक्ट हुए। वो लॉ की प्रैक्टिस के साथ साथ काउंसिल की जिम्मेदारियां भी निभाने लगे। 1972 में बाइडन यूएस के जूनियर सेनेटर बन गए। 1972 में बाइडन यूएस के जूनियर सेनेटर बन गए। बेलावेयर से जे कैली बॉग्स को इस पोस्ट के लिए सिर्फ बाइडन ही चैलेंज कर सकते थे और उन्होंने ही किया। हालांकि इनके पास कंपेन चलाने के लिए इतने पैसे ना थे, मगर इनके फैमिली मेम्बर्स ने काफ़ी हद तक इनकी कंपेन चलाने में मदद की और वोटर से फ़ेस टू फेस मुलाकातें हुई और इस तरह इसके अलावा इनको बड़ी बड़ी कंपनियों से भी कुछ हेल्प मिली। उनके पॉलिटिकल मुकासद में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, जिनमें से बुनियादी चीज़ें माहौल की हिफाजत, शहरियों के हकूक़ की हिफाजत, मुनासिब टैक्स का निज़ाम, सेहत की हिफाजत वगैरह शामिल हैं। शुरू में तो बाइडन बॉग से 30% वोट से पीछे थे, मगर जब इलेक्शन करीब आए तो उन्होंने वोटर से मिलना शुरू कर दिया और इनके जज्बात को समझा और उन्हें अपने फ़ायदे में लाए और इस तरह वो 50.5% वोटों के साथ जीत गए। क्योंकि उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए अपने बच्चों को रोज़ देखने के लिए बाइडन डेलावेयर से वाशिंगटन डीसी हर रोज़ ट्रेन पर आते जाते थे और ये आदत इन्होंने लगभग 36 साल तक बरकरार रखी। सेनेट के इब्तदाई सालों में इन्होंने समाजी और माहौली इश्यूज़ के बारे में बातें की और कई मीटिंग्स इसके बारे में बुलवाईं और उनकी शोहरत इस कदर मशहूर हुई कि 1974 में टाइम्स ने बाइडन को फ्यूचर के 200 फेसेस में से एक गिना और उनको शाया किया। 1984 तक वो डेमोक्रेट फ्लोर मैनेजर बन चुके थे। इनके मद्दाह इनके लिए इसलिए भी तारीफ़ करते हैं कि इन्होंने बदतरीन कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की और उनको काबिल अमल किया। 1972 से लेकर 2008 तक यूएस सेनेटर रहे और 2009 से 2017 तक वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर रहे। डेमोक्रेट्स ने 2020 के इलेक्शन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में बाइडन को उतारने का फ़ैसला किया और उनकी इलेक्शन कैंपेन अप्रैल 2019 से शुरू हुई।
बाइडन को अमूमन मॉडरेट सियासतदान के तौर पर जाना जाता है, मगर हाल ही में उन्होंने खुद को प्रोग्रेसिव यानी कि तरक्की पसंद कहा है। ट्रंप के खिलाफ कंपेन इन्होंने बड़ी महारत से चलाई और इस तरह इनकी अपनी तवील जद्दोजहद को का फल मिल रहा है और इन्होंने वाकई ही बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है। अगर हम इनके इब्तदाई ग्रेड्स को देखें तो वो तो इतने खातर ख्वाह ना थे, मगर जैसा कि मैंने बताया कि लीडर बनने के लिए आपको ग्रेड्स ही नहीं बल्कि गॉड गिफ्टेड होना भी लाजमी है, तो तभी आप लीडर बन सकते हैं। तो इस पॉइंट के साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।